टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची पारस। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर की ओर। विचार समिति अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में विचार समिति ने हिस्सा लिया। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, निवेश रहित जलवायु कोष और COP 27 में निवेश से संबंधित प्रमुख चर्चाएं हुई। विचार समिति की सचिव आकांक्षा मलैया ने बताया कि संस्था गोबर के इस्तेमाल से लकड़ी और मिट्टी का संरक्षण करने का कार्य कर रही है, जिसमें संस्था द्वारा 7 लाख गोबर के दिए बनाकर 258 निर्धन महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। इस बैठक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री और अलग अलग देशों के मंत्री प्रतिनिधि शामिल हुए। इलेक्स फाउंडेशन द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा देने वाली 2 संस्थाओं के सदस्यों में विचार समिति को चयनित कर इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। सागर से जिला ब्यूरो राजेश पारासर की रिपोर्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका उद्देश्य है एक संदेश देना कि विचार समिति अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था बन चुकी है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए कार्यरत हैं। हाल ही में बैंकॉक में हुई संयुक्त राज्य संघ की बैठक में विचार समिति को इन्वाइट किया गया, क्योंकि हम लोग पूरे ही 17 SDGs पे काम कर रहे हैं। अब तक 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हम लोग सोशल इश्यूज़ पर बना चुके हैं, लिख चुके हैं और निरंतर पिछले 19 साल से कार्यरत हैं। तो इस बैठक में जो हमें बुलाया गया उसमें 3 तरीके से विचार समिति का पार्टिसिपेशन रहा। तो एक जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की कमेटी की 7वीं जो मीटिंग थी, मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग थी, जिसमें देशों के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े हुए थे। इस मीटिंग में हमारी सहभागिता रही, जिसके माध्यम से एक इंटरनेशनल लेवल का रेजोल्यूशन भी पास हुआ। इसके अलावा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो कि सस्टेनेबल एनर्जी पे, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट पर राउंड टेबल थी। उसमें मुझे एज अ स्पीकर यानी कि पैनलिस्ट बुलाया गया, जिस पर मैंने अपनी बात रखी। तीसरी चीज़ यह है कि विचार समिति जो कार्य कर रही है, खासकर कि गोबर के उत्पाद जो बना रही है, उन पर शोध कर रही है, उन पर हम लोगों ने एक स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शन किया, जिसमें 18 से ज़्यादा देशों ने रुचि दिखाई और आगे भी वो हमसे कोलैबोरेशन करके एक नॉलेज शेयरिंग, एक ज्ञान की शेयरिंग करना चाहते हैं। बहुत क्या फायदा होगा इससे? जी, इस पूरी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन से फ़ायदा ये होगा कि जो इंटरनेशनल लेवल के रिसर्चर्स हैं, अलग अलग कंट्री के रिसर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, वो हमारे यहाँ आके एक रिसर्च करना शुरुआत करें कि सोशल इश्यूज़ पे रिसर्च करेंगे, जिससे सबसे पहले तो हम क्या कार्य होना चाहिए वो चीज़ें दुनिया के सामने आएंगी, वो पॉइंट्स दुनिया के सामने आएंगे और सरकार का, जो हमारे भारत सरकार है और इंटरनेशनल सरकार का भी ध्यान आकर्षित होगा हमारे सागर शहर की।